नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट की एबीसी के नए एपिसोड में। मैं हूं ऋतु शर्मा और आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे डीसीएफ यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या होता है। ये वही मेथड है जिसके जरिए किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है। ये वैल्यूएशन का एक काफी पॉपुलर मेथड होता है। इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि फ्री कैश फ्लो क्या है और उसे कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले तो फ्री कैश फ्लो होता क्या है। फ्री कैश फ्लो यानी कि सारे एक्सपेंडिचर्स होने के बाद कंपनी के पास कितना कैश है। अब फिर कंपनी इस कैश फ्लो को किस तरह से यूज कर सकती है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि यानी हो सकता है कि कंपनी उस पैसे से डिविडेंड दे दे, शेयर बायबैक कर सकती है कंपनी उस पैसे से, या कोई बिजनेस जो है उसे भी अक्वायर कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए पहले इसका कैलकुलेशन समझते हैं। तो इसका जो फ्री कैश फ्लो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो शेयर है जिसका आप फ्री कैश फ्लो निकालना चाहते हैं उसकी एनुअल रिपोर्ट से उसका नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकाल लें और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जो उसका अमाउंट है वो निकाल लें। फिर जब आप नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे तो आपको फ्री कैश फ्लो का अमाउंट मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि नेट प्रॉफिट और फ्री कैश फ्लो जो है उसमें क्या डिफरेंस हुआ। देखिए, रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद और इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन डिडक्ट करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलता है। पर कंपनी ने अगर 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके पास 100 करोड़ रुपीस का ही कैश है। अब डीसीएफ समझते हैं। इससे स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपके पास 3 चीजें होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि आने वाले सालों में कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो है वो किस रेट से बढ़ेगा। दूसरा, टर्मिनल ग्रोथ रेट यानी कि 10 साल बाद कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो क्या रहेगा। और थर्ड है डिस्काउंट रेट। अब देखिए, डीसीएफ मेथड में सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है वो होता है फ्यूचर कैश फ्लो को प्रिडिक्ट कर पाना। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, ये आप रीजनेबल एनालिसिस के मदद से ही कर पाएंगे। सिर्फ कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके आप इसका फ्यूचर प्रिडिक्ट ना करें। आपको यहाँ पर कॉमन सेंस के साथ जो एनालिसिस है वो करना भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको उस कंपनी के बिजनेस की अच्छी नॉलेज होना भी ज़रूरी है। यानी वो कंपनी जिस भी सेक्टर से जुड़ी है उस सेक्टर पर आपकी रिसर्च और अच्छी पकड़ होना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी रिटेल से जुड़ी हो, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हो, तो जिस भी सेक्टर से वो कंपनी जुड़ी है उस कंपनी के पेयर्स की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। उस कंपनी में होने वाले चेंजेस की, उस सेक्टर में होने वाले चेंजेस की भी आपको अच्छी नॉलेज होना ज़रूरी है। तभी आप डीसीएफ जो है वो ठीक तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उम्मीद है डीसीएफ क्या होता है ये आपको इस वीडियो में ज़रूर समझ आया होगा। अगर आप कैलकुलेशन से जुड़े भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें मार्केट की एबीसी मेरे यानी ऋतु शर्मा के साथ। नमस्कार। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।